क्या बिहार की सियासत में कैसा प्रशासनिक और राजनीतिक भूचाल आ चुका है जो जमीन के काले धंधे से लेकर सरकारी दफ्तरों में बैठे अफसरों की कुर्सियां तक हिला रहा है। जिस राज्य में जमीन की रजिस्ट्री कराने, दाखिल खारिज के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर काटने या फिर एक छोटे से परिमार्जन के लिए घूस देने की मजबूरी आम बात थी, वहां अचानक ऐसा क्या बदल गया कि सरकार को कैबिनेट से लेकर जमीन के स्तर तक एक साथ दर्जनों बड़े फैसले लेने पड़े। क्या ये महज एक प्रशासनिक फेरबदल है या फिर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की जोड़ी ने बिहार के भूमि सुधार और सुशासन के मॉडल को पूरी तरह से रीसेट करने का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधाओं मिलेगी। 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन के लेन देन के नए नियम हैं और अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नए कर्मियों की फौज। आखिर इन फैसलों के पीछे का असली सियासी और प्रशासनिक गणित क्या है? क्या एनडीए सरकार के ताबड़तोड़ फैसले विपक्ष के उन आरोपों की हवा निकाल देंगे जो सुशासन और विकास पर बार बार सवाल उठाते रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन बड़े फैसलों से आम बिहारी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और दलालों के चंगुल से वाकई आजादी मिल पाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं टू द पॉइंट। एक तरफ मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में 24 बड़े एजेंडों पर मुहर लगती है, तो दूसरी तरफ राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का महकमा अंचल कार्यालयों से लेकर सैटेलाइट टाउनशिप तक जमीन से जुड़ी व्यवस्था को दुरुस्त करने में जी जान से जुट गए हैं। अब चलिए बिना किसी भारी भरकम और किताबी भाषा के सीधे आसान भाषा में बिल्कुल टू द पॉइंट समझते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। ताजा घटनाक्रम में 3 बड़ी खबरें एक साथ सामने आती है, जो कि पहली खबर है कि बिहार कैबिनेट की उस हाई प्रोफाइल बैठक से जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की और जहां सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कई जनहित के फैसलों पर मुहर लगी। दूसरी खबर नगर विकास एवं आवास विभाग से है, जहां 11 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर मास्टर प्लान और जमीन की खरीद बिक्री के नए आदेश जारी किए गए हैं। और तीसरी खबर जमीन स्तर से है, यानी पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज अंचल कार्यालय से है, जहां डीएम के कड़े निर्देश पर एक साथ 13 नए राजस्व कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई। बिहार में लंबे समय से 2 चीजों को लेकर जनता सबसे ज्यादा परेशान रही है। पहला, जमीन से जुड़े काम में लेट लतीफी और भ्रष्टाचार। दूसरा, नए शहरों के विकास में सरकारी अड़चनें और लाल फीताशाही। सरकार जानती है अगर आगामी चुनावों से पहले इन दोनों मोर्चों पर जनता को सीधी राहत नहीं दी गई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल की जोड़ी ने एक साथ प्रशासनिक और नीतिगत सुधार का यह बड़ा अभियान छेड़ दिया। आइए सबसे पहले टू द पॉइंट समझते हैं कि सम्राट चौधरी के असर वाली इस कैबिनेट बैठक में क्या क्या बड़े फैसले हुए हैं। पहला, 75 साल से ऊपर वालों के लिए घर बैठे रजिस्ट्री होगी। जरा कल्पना कीजिए, 75 या 80 साल के बुजुर्ग जो ठीक से चल भी नहीं सकते, उन्हें अपनी ही जमीन या प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए कचहरी और रजिस्ट्री दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे। घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कैबिनेट ने इस अमानवीय व्यवस्था को खत्म करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब 75 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को रजिस्ट्री कराने के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। सरकारी टीम उनके घर जाकर बायोमेट्रिक और जरूरी कागजात पूरा करेगी और घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी। दूसरे मुहर की बात कर भ्रष्टाचार पर सीधे वार के लिए 3 स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। अक्सर देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार के मामले सालों साल अदालतों में लटके रहते हैं और भ्रष्ट अफसर मजे करते रहते हैं। इस पर नकेल कसने के लिए पटना और मुजफ्फरपुर में कुल 3 नए स्पेशल कोर्ट खोलने की मंजूरी दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों के मामले में तेजी से सुनवाई होगी और फैसले आएंगे। बात करते तीसरे पॉइंट की, कैबिनेट ने समेकित बाल विकास सेवाओं यानी ICDS के तहत 22,000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पदों पर सीधी भर्ती को हरी झंडी दे दी है। ये फैसला न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को बड़ा रोजगार देगा, बल्कि बच्चों और माताओं तक पोषण योजनाओं की पहुंच को भी मजबूत करेगा। बात करें चौथे फैसले की, तो युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति और शुरुआती स्तर पर कोचिंग सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ ही सिंचाई, कृषि, इंजीनियरिंग कॉलेजों के आधुनिकीकरण और पेयजल परियोजनाओं से जुड़ी फाइलों को भी एक झटके में पास कर दिया गया। अब बात करते हैं उस बड़े फैसले की जो बिहार में बन रहे शहरों और प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार राज्य के अलग अलग हिस्सों में 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित कर रही है। अभी तक क्या हो रहा था, क्योंकि इन इलाकों में मास्टर प्लान तैयार हो रहा था, इसलिए सरकार ने जमीन की खरीद बिक्री और ट्रांसफर पर पूरी तरह से रोक लगा रखी थी। इससे आम किसान और भूस्वामी परेशान थे।
जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर भी अपनी जमीन बेचने का हक नहीं मिल पा रहा था। नगर विकास विभाग ने इस रोक को लेकर टू द पॉइंट नए नियम जारी कर दिए हैं। मास्टर प्लान के फाइनल होते ही हटेगी रोक, जैसे कि इन 11 सैटेलाइट शहरों का मास्टर प्लान अंतिम रूप से प्रकाशित हो जाएगा। जमीन की खरीद बिक्री और ट्रांसफर पर लगी रोक अपने आप खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए क्या व्यवस्था है? अगर किसी किसान को मास्टर प्लान बनने के दौरान ही बहुत इमरजेंसी में जमीन बेचनी है तो वो बिहार राज्य आवास बोर्ड को आवेदन करके अपनी जमीन बेच सकता है, यानी कोई निजी बिचौलिया या दलाल किसान की मजबूरी का फायदा नहीं उठा पाएगा। जमीन सीधे सरकार खरीदेगी, समय से पहले छूट का रास्ता मिलेगा। अगर मास्टर प्लान की ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद ये साफ हो जाता है कि जमीन के लेन देन से विकास काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो नगर विकास प्राधिकरण फाइनल पब्लिकेशन से पहले भी खरीद बिक्री की मंजूरी दे सकता है। इस फैसले का सीधा असर ये होगा कि एक तरफ जमीन मालिकों को फंसे हुए पैसों से राहत मिलेगी, तो दूसरी तरफ सरकार के लिए लैंड पुलिस और भू अर्जन की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी, जिससे नए शहर तेजी से बनेंगे। अब आइए उस जमीनी हकीकत पर जहां आम इंसान का पाला रोज पड़ता है, यानी अंचल दफ्तर। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज अंचल कार्यालय से आई खबर पूरे बिहार के अंचल दफ्तरों के लिए एक नजीर है। नरकटियागंज में लंबे समय से म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज परिमार्जन, जमीन की मापी और आय जाति निवास प्रमाण पत्र के हजारों आवेदन लटके पड़े थे। जनता परेशान थी और चक्कर काट काट कर थक चुकी थी। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के सख्त तेवरों के बाद जिलाधिकारी ने नरकटियागंज में एक साथ 13 नए राजस्व कर्मचारियों की तैनाती कर दी है। अंचलाधिकारी शमन प्रकाश ने साफ किया कि नए कर्मचारियों जैसे अनीस कुमार सिंह, सागर कुमार मित्रा, लाला कुमार, सुमित कुमार, रवि कुमार पासवान, सूरज कुमार, मोहन यादव, मनीष कुमार, दीपक कुमार, राहुल कुमार, अखिलेश कुमार, अनिल पाल और नौशाद हाशमी को पूरी पारदर्शिता के साथ हल्के का बंटवारा किया जाएगा। इसका सीधा टू द पॉइंट मतलब ये है कि अब काम का बोझ किसी 1-2 कर्मचारियों पर नहीं रहेगा, फाइलों का अंबार नहीं लगेगा, दलालों का नेटवर्क टूटेगा और आम लोगों को दाखिल खारिज व माफी के लिए अंचल दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अब जरा इस पूरे प्रशासनिक एक्शन के पीछे की सियासी गणित को टू द पॉइंट समझ लेते हैं। बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहता है। ब्लॉक और अंचल कार्यालयों में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। विकास की योजनाएं सिर्फ कागजों में हैं और बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल की संयुक्त रणनीति विपक्ष के हर तीर का जवाब देने के लिए तैयार की गई है। अंचल कार्यालयों की सफाई, 13 कर्मचारियों की नई तैनाती और 82 से ज्यादा भ्रष्ट अफसरों पर कड़ा एक्शन लेकर सरकार ये संदेश दे रही है कि सुशासन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। बुजुर्गों और महिलाओं को साधना, घर बैठे 75 साल के बुजुर्गों की रजिस्ट्री और 22,000 आंगनबाड़ी भर्तियों के जरिए सीधे तौर पर परिवारों महिला वोट बैंक से कनेक्ट करने की कोशिश है। सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन का गतिरोध दूर करके रियल एस्टेट निवेशकों और मध्य वर्ग को एक बड़ा सकारात्मक संदेश दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इन 24 कैबिनेट फैसलों, 13 नए कर्मचारियों और सैटेलाइट टाउनशिप के नए नियमों से आम जनता का जीवन वाकई आसान होगा? बिहार के हर अंचल दफ्तर में समय सीमा के अंदर दाखिल खारिज होने लगे, अगर 75 साल के बुजुर्ग को सचमुच घर बैठे रजिस्ट्री का फायदा मिलने लगे और अगर सैटेलाइट शहरों में पारदर्शी तरीके से जमीन का अधिग्रहण हो, तो ये बिहार के प्रशासनिक इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा। सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल ने अपनी तरफ से गेंद जनता के पाले में फेंक दी है और ये जता दिया है कि सरकार जीरो टॉलरेंस और फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के मूड में है। सरकार के इन 3 बड़े फैसलों पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि घर बैठे रजिस्ट्री और नए राजस्व कर्मियों की तैनाती से अंचल दफ्तरों का चक्कर और भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? क्या आपने कभी जमीन के काम के लिए ब्लॉक के चक्कर काटे हैं? अपना अनुभव और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।